जमहूरियत है ना। हमने कब, और ये मैंने बार बार जब नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम को लेके आप लोग सवाल करते थे कि जनाब ये ऑटोक्रेसी है, ख़ानदानी रूल है, यहाँ एक ही बात चलती है और वो जनाब फारूक अब्दुल्ला की है, वहाँ पे और किसी को बात करने की इजाज़त नहीं। मैंने हमेशा कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम में जमहूरियत है, सबको बात करने का अपना अधिकार, अपना हक है। उस हक को एमपी साहब ने इस्तेमाल किया, लेकिन इसमें भी आप देखिए ना हालात कैसे बदल गए। मुझे वो साल याद हैं जहाँ पे एहतजाज सोचना भी, करना तो दूसरी बात, एहतजाज की बात करना भी गैर कानूनी समझा जाता था। हमारे घरों पे और गेटों पे ताले लगते थे जब हम कहते थे कि हम घर से बाहर निकल के एहतजाज करेंगे। इनका एहतजाज चीफ मिनिस्टर के गेट तक पहुंचा। मेरे गेट के बाहर एहतजाज करने के बाद मुझसे उनकी मुलाकात हुई। इससे तो आपको पता चल जाता है कि कम से कम हम लोगों से डरने वाले नहीं हैं, ना हम उनसे छुपेंगे। उनके जज्बात हैं, उनके कुछ कंसर्न्स हैं जो उनका हक था हमारे पास लाना। लेकिन जहाँ तक रिजर्वेशन के हवाले से आपने बात की या उनका जो मुद्दा है, मैं तो थोड़ा सा हटके इसमें कहूँ। रिजर्वेशन का जहाँ तक इनका कंसर्न है, उसके लिए कैबिनेट की सब कमेटी जो है बिठाई गई है। वो अपना काम जो है, मैंने इन स्टूडेंट्स को कहा था कि टाइम बाउंड मैनर में, मैंने उनको कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर उम्मीद की जाएगी कि कैबिनेट सब कमेटी जो है अपना काम मुकम्मल करे। उसके साथ साथ पैरेलली हाई कोर्ट भी इस मामले की सुनवाई जो है वो शुरू की गई है। लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूँ कि चाहे आप ओपन कैटेगरी से हो, रिजर्व कैटेगरी से हो, आज तो खतरा ये है कि हमारी नौकरियां हमारे लिए नहीं है, हमारा ज़मीन हमारे लिए नहीं है। हमें तो पहले ये नौकरियां और ये ज़मीन पहले अपने लिए बचाना होगा, फिर रिजर्वेशन का झगड़ा जो है वो हम करते रहेंगे। मुझे डर इस बात का है कि हम यहाँ रिजर्व्ड और ओपन वाली लड़ाई तो लड़ते रहेंगे, लेकिन जब बाहर से यहाँ जो है नौकरी लेने के लिए लोग आना शुरू करेंगे, फिर क्या करोगे। लेकिन जो मैंने कहा, दिस प्रोसेस इज बीइंग लुक्ड एट एंड वी विल बोथ will happen in parallel, cabinet subcommittee and the work of the honorable high court. जहाँ तक honorable MP के हवाले से आपने बात की, चलिए उन्होंने मेरे घर के बाहर एहतजाज किया, अच्छा किया। अब मैं उम्मीद करूँगा कि आने वाला जो पार्लियामेंट का सेशन लगेगा बजट का, वहाँ पे भी इसी तरह का एहतजाज किया जाए, बाकी पार्टियों को इसमें शामिल किया जाए, MPs को जोड़ दिया जाए और जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड के लिए वहाँ पे एक अच्छा खासा एहतजाज जो है हमारे MP साहब लीड करें, बड़ी अच्छी बात होगी। जहाँ तक एडवर्टाइजिंग रेट्स के हवाले से आपने बात की, नोट किया हुआ, सेक्रेटरी जो हमारे अभी अभी आए हैं इंफॉर्मेशन के, राजू साहब, इनसे और डायरेक्टर इंफॉर्मेशन से बात करके जो भी हमें इसमें करना होगा हम कर लेंगे। जहाँ तक 2014 से पहले और आज मेरे में फ़र्क क्या है, बाल और ज़्यादा सफ़ेद हो गए, बुढ़ापे की तरफ अब तेज़ी से बढ़ रहा हूँ। क्या बदलाव आया है या नहीं आया है, ये आप जब मेरा ये टर्म ख़त्म होगा उस वक्त कहिए ना। मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, मैं तो कहूँगा ना मैं बहुत अब ज़्यादा अब समझदार हो गया हूँ और बहुत मतलब काबिल अब हूँ, लेकिन मेरे कहने में कोई वज़न ही नहीं है। जब आप कहेंगे तो तब मुझे लगेगा कि वाकई फ़र्क आया है। तो जब 4 साल और 10 महीने लगभग रह गए हैं नए इलेक्शन को, उस वक्त बताइए ना पिछले टर्म और इस टर्म में अगर आपको कोई फ़र्क नज़र आया या नहीं। मुझे थोड़ा सा फ़र्क फ़िलहाल मैं आपसे कहूँ, मुझे थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है। मैं एक मिसाल के तौर पे जो पिछले दिनों बर्फ़बारी हुई, मैं मान के चलता हूँ ना, अगर 2009 शुरू में इस तरह की बर्फ़बारी हुई होती, मेरा रिस्पांस इस तरह का नहीं होता। डीसीओं को मीटिंगों में शामिल करना, ऑनरेबल MLAs से फीडबैक लेना, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस, ये
2009 में मुझसे नहीं होता, आज हुआ है क्योंकि थोड़ा सा बदलाव तो आ ही गया है। Well, first and foremost, the question with regard to the information department. Look, I know that there have been sort of complaints in the past in terms of journalists being accredited or invited to official functions. I think from at least this press conference, you can draw the inference that it's open to all of you to participate in, and we are not going to be sort of picking and choosing who we will speak to and who we won't. There has also in the past been this issue with regard to verification for accreditation. Soon after assuming office, even though as a union territory it's not within the sort of powers that are exercised by the elected government, I did have a conversation with the ADG in charge of CID to particularly talk about this issue of accreditation and CID verification. And I'm hoping that some of these complaints that have existed in the past will be done away with. I don't want to say. हमने तो बार बार इस चीज़ का सबूत दिया है, इसके लिए हुकूमत को कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद करते हैं। अब पिछले दिनों जब बर्फबारी हुई और हमारे जो मेहमान बर्फ के वजह से फंस गए थे, हुकूमत ने लोगों को मजबूर नहीं किया था कि वो अपनी दुकानें खोलें, अपने घर खोलें, अपनी मस्जिदें खोलें। लोगों ने खुद किया, अपनी मर्जी से किया, चाहे बानीहाल हो, चाहे काजीगुंड हो, चाहे गुंड और सोनमर्ग के इलाके में हो। लोगों ने इन मेहमानों को घरों गाड़ियों से निकाल के कहा कि आप मत करिए कोशिश, आइए हमारे घर में रात को रहिए, दूसरे दिन हम आपको सही सलामत श्रीनगर पहुंचा देंगे, बिना मजहब मिल्लत। और मैंने ये कहा, इसमें हम हुकूमत ने कोई इसमें उन लोगों पर दबाव नहीं डाला। ऐसा नहीं है कि डीसी हजरात ने या डिवकॉम साहब ने उन लोगों को कहा कि आप जबरदस्ती अपने मस्जिद खोलो या दुकानें खोलो या मकान खोलो। उन्होंने अपनी मर्जी से किया। यही जम्मू कश्मीर है और इसी जम्मू कश्मीर को लोग खुद बचाएंगे। हुकूमत को इसमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं होगी। जब जब इस चीज की जरूरत पड़ेगी, लोग खुद ब खुद करेंगे।